14 जैन 2022 कल शाम 4 बजे नितिन गडकरी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं। अब इन एयरबैग्स के साथ क्या है, क्या गाड़ियों में फ़र्क आएगा, क्या इससे हमारी सेफ्टी में फ़र्क आएगा, क्या हमारे एक्सपेंसेस में फ़र्क आएगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताता हूँ। सारी की सारी डिटेल्स आपको देता हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द वेहिकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और चलो अब डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले नितिन गडकरी जी की बात कर लेते हैं। सो ही इज बेसिकली द मिनिस्टर ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। और अब रोड्स की बात आई है तो पिछले कुछ सालों में इंडिया की रोड्स कितनी डेवलप हुई हैं ये हम सारे देख चुके हैं। इंडिया की रोड्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड्स हम अचीव कर सकते हैं। हमारे नेशनल हाईवेज की स्पीड लिमिट 80 to 100 हो गई है यूजुअली हर जगह पे, और एक्सप्रेसवेज की 120 तक है। अब जब रोड्स अच्छी हैं तो स्पीड ज़्यादा अचीव होंगी, स्पीड ज़्यादा अचीव करने के लिए गाड़ियाँ अच्छी यूज़ होंगी, और जब गाड़ियाँ भी अच्छी होंगी तो उसके साथ हमें सेफ्टी भी अच्छी चाहिए। सेफ्टी को अच्छा करने के लिए पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए। जैसे 2019 में 1 अप्रैल को उन्होंने ABS मैंडेटरी कर दिया, फिर ड्राइवर साइड एयरबैग मैंडेटरी हो गया, फिर 2 एयरबैग्स मैंडेटरी हो गए। अब कुछ महीनों पहले नितिन गडकरी जी ने ही अपील की थी कार मैन्युफैक्चरर्स को कि सभी गाड़ियों में एटलीस्ट 6 एयरबैग्स प्रोवाइड किए जाएं। बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ गाड़ियों में किए, कुछ गाड़ियों में नहीं किए तो टॉप वेरिएंट्स में किए, लोअर वेरिएंट्स में नहीं किए, कईयों में सिर्फ स्पेशल वेरिएंट्स दिए, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हुई। बट कल वाला ट्वीट बहुत अच्छा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं क्योंकि इससे 6 एयरबैग्स हर गाड़ी के हर वेरिएंट में मैंडेटरी हो जाएंगे। बट हाँ, कुछ इसके साथ दिक्कतें भी आएंगी जो कॉमन मैन को फेस करनी पड़ेंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की रोड्स की बात करें तो जितनी मर्जी अच्छी रोड्स हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हैं, फिर भी हमें एक फैक्ट पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स डेली होते रहते हैं, और उन रोड एक्सीडेंट्स में कई जाने जाती हैं जो कि यूजुअली होता है मिसकंडक्ट की वजह से। कई बारी लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, कई बारी ओवर स्पीडिंग करते हैं, कई बारी गलतियां होती हैं, कई बारी कोई जानवर सड़क पे आ जाता है, बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर एयरबैग्स उनको कुछ हद तक बचा सकते हैं। अब गाड़ियों की सेफ्टी, गाड़ियां 2-3 चीज़ों के बेस पे सेफ मानी जाती हैं। एक, क्या उसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग है, और दूसरा, क्या उस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स दिए हुए हैं। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोग नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी गाड़ी जो क्रैश टेस्ट में सेफ है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोड पे भी सेफ हो, क्योंकि उस गाड़ी में कैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं वो भी एक चीज़ देखने वाली। क्रैश टेस्ट में देखा जाता है कि उसका शेल किस हद तक का इम्पैक्ट बचा सकता है, पर अगर गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स अच्छे हों तो इम्पैक्ट को अवॉइड भी किया जा सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली सेफर। उसी के साथ जैसे XUV 700 और टाटा पंच की सेफ्टी रेटिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट फिर भी मैं XUV 700 को ज़्यादा सेफ मानूंगा क्योंकि उस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा दिए हुए हैं। उस गाड़ी में कोलिजन अवॉइड करने के लिए भी फीचर्स दिए गए हैं एडास वगैरह में, जिसके थ्रू आप हो सकता है एक्सीडेंट को बचा ही ले, एक्सीडेंट होने से बच जाए। सो दैट इज ऑब्वियसली अ बेटर थिंग टू हैव। इसी के साथ अगर एक्सीडेंट होता ही है तब हमारी गाड़ी में हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है बचाने वाली एयरबैग और सीट बेल्ट्स। अगर हमने सीट बेल्ट्स पहनी है तो एयरबैग्स डिप्लॉय होंगे। अभी तक गाड़ियों में फ्रंट एयरबैग्स तो ऑलमोस्ट सब में आ रहे हैं। ये जो 6 एयरबैग्स होंगे ये होंगे आपके कर्टेन एयरबैग्स और साइड्स के एयरबैग्स, जिनकी प्रेजेंस ऑब्वियसली ज़्यादा यूजफुल होगी। पीछे के पैसेंजर्स को भी सेव करेंगे। ये शीशे वगैरह जब टूटते हैं तो उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी हद तक सेफ्टी रेटिंग को हर गाड़ी की फ़र्क पड़ेगा। लाइक आई कैन से, जो गाड़ी आज की डेट में 0 स्टार रेटिंग स्कोर कर रही है अगर NCAP में, वो गाड़ी 1 स्टार या 2 स्टार तक मिनिमम जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती है। हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर्स एक चीज़ ज़रूर करेंगे कि इस स्टैंडर्ड को एक्सक्लूड करने के लिए जो ऑलरेडी गाड़ियाँ 8 सीटर आ रही हैं या 7 सीटर आ रही हैं, उनको पुश करके 9 सीटर की तरफ लेके जाएंगे, जो सस्ती सेगमेंट की हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ हैं, ट्राइबर हो गई या अपनी टवेरा आती थी, इस टाइप की गाड़ियाँ जो कि कम्यूट करने के लिए ही बनी है और बजट में है। इन गाड़ियों में ये चीज़ की जा सकती है ताकि इस स्टैंडर्ड को ओवरकम करके बाईपास कर लिया जाए और ज़्यादा सीट्स देके 8 सीटर वाला ब्रैकेट हटा दिया जाए। अब उसमें नुकसान ये होगा कि आपको 6 एयरबैग्स नहीं मिलेंगे,
बट फ़ायदा ये होगा कि वो गाड़ियाँ अभी भी सस्ती मिलेंगी। अब सस्ती की बात आई है तो हम बात कर लेते हैं कि एयरबैग्स 6 हो जाने से गाड़ियों के प्राइजेस में क्या फ़र्क आएगा। देखो ये फ़र्क डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड और मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। अब एयरबैग सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती है, कई कंपनीज बनाती हैं और वो सारी कंपनीज अलग अलग ब्रांड्स को सप्लाई देती हैं। अब जो एयरबैग 70 to 80 लाख वाली गाड़ी में यूज़ होता है वो एयरबैग कभी भी 5 to 10 लाख वाली गाड़ी में सेम नहीं होगा। दोनों गाड़ियों में अलग अलग एयरबैग्स होंगे, अलग अलग सिस्टम होंगे, अलग अलग उनकी टेक्नोलॉजीज होंगी, तो प्राइस का भी डिफरेंस होगा। मोटे मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि कुछ गाड़ियों में हो सकता है एयरबैग की कॉस्ट आती हो 15 से 20,000 25,000 पर एयरबैग। कुछ गाड़ियों में हो सकता है यही कॉस्ट 5 लाख to 10 लाख भी आती हो। डिपेंड करता है कि आप कैसा एयरबैग यूज़ कर रहे हैं, किस गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं, किन कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे उसको माउंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम बेसिक मान सकते हैं कि जो हमारी अभी वाली एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं लोअर साइड पे बजट के, जो 5-7 लाख में आती हैं, उनके प्राइजेस में 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक का डिफरेंस आएगा। और जो हायर साइड में है उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उनमें ज़्यादा फीचर्स दिए जा रहे थे और अब उनमें सेफ्टी के थोड़े बहुत फीचर्स आपको बेस वेरिएंट से मिलने लग जाएंगे, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा। लाइक हो सकता है 50,000 का आए, बट हो सकता है कईयों में जिनमें एयरबैग्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी उनमें थोड़ा ज़्यादा आ जाए, 2 लाख 2.5 लाख का आ जाए, 3 लाख का आ जाए, बट उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाला। क्योंकि एक चीज़ तो ऑब्वियस है ना कि जो गाड़ी ज़्यादा महंगी है उसमें सेफ्टी फीचर्स पहले से दे रखे हैं मैन्युफैक्चरर ने। तो उसके साथ एक बेसिक सा फैक्ट है कि जो लोअर सेगमेंट की गाड़ियां लेने वाले बायर्स हैं, जो इंडियन मिडिल क्लास लोग हैं, उनको थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा पॉकेट पे। और ये इफेक्ट लोगों को यूजलेस लगता है क्योंकि एयरबैग्स एक ही बार यूज होंगे और लोगों को फीचर्स लेना ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो डेली यूज होते हैं, वो गिमिक्स हैं या जो भी। बट आई वुड सीरियसली रिकमेंड दिस कि आप लोग एक चीज़ समझ जाइए, एयरबैग चाहे आपका एक बार यूज़ होगा, पर जब वो एक बार यूज़ होगा तब वो आपकी जान बचाएगा और वो जान बचाने के लिए ही यूज़ होगा। तो कभी भी फीचर्स को सेफ्टी के ऊपर प्रायोरिटाइज ना करें और दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। बट हाँ, हमारी पॉकेट्स पे थोड़ा सा हैवी होगा, विच वुड बी वर्थ इट, आई कैन एश्योर यू ऑफ दैट थिंग। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं था इस वीडियो में, इतना ही था। मैंने आपसे ये डिटेल शेयर करनी थी। अगर आपकी ऐसी और कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।